आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना की तीसरी लहर के लिए रहे तैयार, केवल दूसरे डोज का होगा वैक्सीनेशन, विवाहिता ने की आत्महत्या। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना की तीसरी लहर के लिए रहे तैयार। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप और इसे लेकर प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों पर हाई कोर्ट की ओर से स्वयं संज्ञान लेते हुए जनहित के रूप में स्वीकृत किया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि लगातार इस संदर्भ में हुई सुनवाई के दौरान दिए गए आदेशों के अनुसार अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित हो गई है। इसी तरह ऑक्सीजन की किल्लत भी खत्म हो गई है, किंतु तमाम हलकों में अब तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें न केवल 45 आयु वर्ग बल्कि 18 आयु वर्ग के युवाओं को भी इससे बाधित होने का संदेह जताया जा रहा है। अब दवा और अन्य सुविधाओं को लेकर भले ही स्थिति पर नियंत्रण पाया गया हो, लेकिन तीसरी लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। अदालत मित्र के रूप में अधिकारी श्रीरंग भांडरकर, इंटरवीनर की ओर से अधिकारी एम अनिल कुमार, राज्य सरकार की ओर से प्रभारी मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी और केंद्र सरकार की ओर से अधिकारी औरंगाबाद कर ने पैरवी की है। केंद्र की ओर से अदालत को बताया गया है कि राज्य सरकार को कुल 3,44,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए। अदालत मित्र ने कहा कि वर्तमान में 600 मीट्रिक टन के करीब ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो वही दूसरी ओर केवल दूसरे डोज का होगा वैक्सीनेशन। कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए वैक्सीनेशन को भले ही कारगर उपाय माना जा रहा हो, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण पूरा अभियान ही लड़खड़ा गया है। हालात यह है कि गत कुछ दिनों से 45 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन पूरी तरह बंद रखा गया था, जबकि अब कुछ वैक्सीन उपलब्ध होने के हवाला देकर 45 आयु वर्ग को दूसरा डोज देने के लिए गुरुवार को 96 सेंटर्स पर व्यवस्था की गई है, जबकि 45 आयु वर्ग को पहला डोज किसी भी केंद्र पर नहीं दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अब तक कुल 5,86,151 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, जिनमें से 4,44,563 लोगों को दूसरा डोज मिलना बाकी है। लगातार हर दूसरे दिन से ही वैक्सीनेशन बंद होने से अब लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है। जानकारों के अनुसार पूरे देश में ही वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने से कई सेंटर को अस्थायी रूप में बंद कर दिया गया है। तो वही तीसरी ओर विवाहिता ने की आत्महत्या। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने बेडरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घरेलू कलह के चलते आत्महत्या किए जाने का अनुमान है। मृतक चिटनेस पार्क निवासी रिया उर्फ पूर्णिमा सुमित अवठनकर बताई गई। रिया ने MCA की पढ़ाई की थी। वर्ष 2016 में उसका विवाह पुणे निवासी सुमित अवठनकर से हुआ। सुमित इंजीनियर है और निजी कंपनी में काम करता है। बीते वर्ष सुमित और रिया के बीच विवाद होने लगा। घरेलू कलह इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नवंबर 2020 में रिया अपने 4 वर्ष के बेटे को लेकर मायके आ गई। इसके बाद सुमित और इसके परिजन कोरोना शिकार हुए। उनकी हालत चिंताजनक होने के कारण रिया देखभाल के लिए पुणे चली गई। इसके बाद भी हालत नहीं सुधरे और वह नागपुर आ गई। सोमवार की रात रिया ने परिजनों के साथ भोजन किया। तबीयत ठीक नहीं है कहकर पहले माले पर स्थित बेडरूम में सोने चली गई। देर रात उसने सीलिंग फैन से दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली। मंगलवार की सुबह रिया नीचे नहीं आई तो पिता को चिंता हुई। जांच करने पर रिया फंदे पर लटकी दिखाई दी। घटना की जानकारी पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें रिया ने अपने बच्चे को बहुत बड़ा आदमी बनने की शुभकामना दी थी। उसने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बस जीवन में कुछ न कर पाने का उल्लेख किया था। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।